आज मंच से 2-3 बात हुई और मैं इस बात के लिए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मुझे एक आशीर्वाद मिल गया है कि 2020 में मैंने एक भविष्यवाणी की थी, सभी न्यूज़पेपर की फ्रंट लाइन थी कि आने वाले 7 सालों के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे और परम श्रद्धेय महाराज साहब ने आज 2026 तक उनकी भविष्यवाणी करके मेरी भविष्यवाणी पर मोहर लगा दी है। और उस समय हेडलाइन ये था कि आने वाले 7 सालों के लिए प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, ये हेडलाइन थी। और दूसरा, पता नहीं किस रूप में पाल बालाजी मिल जाएंगे, निर्मल मन के दर्पण में वह श्री राम के दर्शन पाएंगे। तो मैं तो मंच पर जो भी बैठे हैं और आप लोग हैं, मैं हनुमान के रूप में आप में राम ही देखता हूं और कुछ नहीं देखता हूं। जहां तक भविष्यवाणी की बात है, मेदिनी ज्योतिष की बात है, तो पाल बालाजी की असीम कृपा से गर्व से कह सकता हूं कि आज तक तो एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है और 379 भविष्यवाणी गुजरात चुनाव के साथ सच साबित हुई है। इसके पीछे एक ही है, मेरे इष्ट, मेरे पाल बालाजी, और जिसके पास हनुमान जी हैं उसकी तो हर बात सच्ची होगी। 2023 और 24 कहना चाहूंगा कि हम और आपको कोरोना के साथ जीना पड़ेगा आगामी कई सालों तक, लेकिन कोरोना भयावह नहीं होगा, नॉर्मल होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। एक गायों की बीमारी पर जिक्र हुआ तो उसमें भी आपको बताना चाहूंगा कि लंपी बीमारी मार्च 2023 तक की है, उसके बाद में लंपी वायरस नहीं होगा। एक जो घटना घटित होने वाली थी वो हो गई, लेकिन जब तक शनि और केतु सही नहीं होंगे तब तक विश्व युद्ध के बादल हम पर छाए हुए रहेंगे। तो शनि और केतु को सही होना बहुत जरूरी है। एक सबसे बड़ी बात है, मेदिनी ज्योतिष की सबने की, मैं कोई ग्रहों की बात नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग ज्योतिषी हैं और हम सब ये जानते हैं कि हमारे कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अगर मजबूत हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। आप में से कोई एक जना मुझे बता दे कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा मजबूत है तो उसका कारण क्या है। कोई एक कारण आप बता दें। आज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी उम्र के 50 साल तक अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा मजबूत है, तभी वह जीवित हैं। ये ज्योतिष का सबसे बड़ा सिद्धांत है, जो शायद लेखराज जी भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि अगर आपके माता पिता आपकी उम्र के 50 साल तक जीवित हैं तो सूर्य चंद्रमा आपके दोनों मजबूत हैं। आपको किसी को कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा मजबूत है। दूसरा, अभी परम श्रद्धेय महाराज जी ने कहा कि लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती तीनों होनी चाहिए। तो एक ज्योतिष के पास बल, बुद्धि और विद्या के साथ धन भी आवश्यक है। बल का तात्पर्य यहां ताकत से नहीं है, बल का तात्पर्य हनुमान जी से है। और अगर आप कोई भी भविष्यवाणी कर रहे हैं तो आप अपने इष्ट को मजबूत रखें, क्योंकि इष्ट के बिना आपकी कोई भविष्यवाणी पूरी नहीं हो सकती। कोरोना में हम सब ने देखा है कि हमें ईश्वर की सत्ता तो स्वीकार करनी होगी। अगर ईश्वर है तो आप हैं, हम हैं और सब हैं। और एक छोटा सी उपाय, क्योंकि मैं ग्रहों की बात नहीं करता हूं, सिर्फ उपाय बताता हूं। समस्या है तो समाधान भी है। ज्योतिष डराने के लिए नहीं, डर को भगाने का अचूक अस्त्र है। और
ज्योतिषी कोई भाग्य विधाता नहीं होता, वह सिर्फ भाग्यवक्ता होता है। एक छोटा सी उपाय, अगर आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है या किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई तकलीफ है, तो सुबह और शाम हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जला देना, सुबह उसमें एक लौंग डाल देना फूल उतार के, और शाम को एक इलायची के दाने निकाल के उसमें डाल देना। 3 दिन में आप चमत्कार देख लेना। जय श्री पाल बालाजी।